अरे आज तो सारे बच्चे आए हैं। क्या बात है सर। क्या बात है। तो बच्चों, ये सारे बच्चे कहाँ गए? सर कोई नहीं आया। पर नीचे तो अटेंडेंस पूरे 12 बच्चों की लगी है ना। यहाँ एक ही बच्चा बैठा है, बाकी 11 कहाँ हैं? ये फंस गया। पता नहीं बेटा बता रहा है या अपनी तरीके से निकालूं? सर, मुझे सच में नहीं पता। सर मुझे नहीं पता। नहीं पता तेरे को? नहीं पता तेरे को? सर मैं नहीं कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, मालूम है सर। तूने किया था? दिखा कैसे किया था तूने, बता मेरे को कैसे किया तूने, सबकी एंट्री कैसे करी, दिखा। सर ये आ गया चेतन, ये आ गया मयंक और ये आ गया मैं। पर तेरे हाथ में 10 उंगलियां हैं, बच्चे हमारी क्लास में 12 प्रेजेंट यहाँ पर, बाकी की कैसे एंट्री करी तूने? वो सर पैर की उंगली भी तो होती है। चल बेटा, रुको। मैंने आपके लिए भी एक उंगली बचा के रखी है, आप बोलो तो मैं आपकी भी एंट्री कर दिया करूंगा। सर आपको पता है स्कूल के अंदर क्या हो रहा है? आपके बच्चे स्कूल के अंदर आते नहीं है, और आते हैं जो बच्चे वो दूसरों की अटेंडेंस लगा रहे हैं। बायोमेट्रिक में 1 2 3 4 सारी उंगलियां लगा रखी है। सर मुझे नहीं पता, आप कैसे भी करके स्कूल में सारे बच्चों को बुलाओ। सर आप टेंशन फ्री होकर क्लास में जाइए, 10 मिनट में सारे बच्चे आपकी क्लास में मिलेंगे। ठीक है सर। A few moments later. पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ एक मेरी क्लास ऐसी है जिसमें सिर्फ एक बच्चा आया पूरे स्कूल में, और अटेंडेंस पूरी 12 के 12 बच्चों की। सॉरी सर। बेटा सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा, अगर उसका आंसर तुम लोगों ने सही दे दिया तो जाके बैठ जाना और तुमको माफ कर दूंगा। बट अगर नहीं दे पाए तो चुपचाप मार खा लेना और जाके प्रिंसिपल ऑफिस से अपनी टीसी ले लेना। समझ में आया? ठीक है सर। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूं। लक्षिता बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे शर्ट पे कितने बटन है? बिना शर्ट देके बताना। सर 5। गलत जवाब। बेटा तुम हाथ के 2 बटन गिनना तो भूल ही गई। मतलब सर मुझे पता था कि आप मुझसे यही क्वेश्चन पूछोगे, इसलिए मैं घर से ही अपने 2 बटन तोड़ के आई थी। जाओ जाके बैठो। अब दिया बेटा मेरे को ये बताओ कि एक आदमी को बिना पैराशूट के एरोप्लेन से नीचे फेंक दिया पर वो मरा नहीं, कैसे? सिंपल है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ ही नहीं किया था। जाओ तुम भी जाके बैठो। चल बेटा मीठी, मुझे ये बता कि हम ब्रेकफास्ट में क्या 2 चीज हैं जो नहीं खा सकते? सर लंच और डिनर। जा तू भी बच गया। बेटा निखिल, मैं तुझसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बस इतना बता कि तू कौन सी क्लास में है? अरे सर 12th में। चल अब 12th की स्पेलिंग बता। सर आपने मुझे बोला था एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। ओह नो। ठीक है जा, तू भी जा। हाँ बेटे तू बता, तू कौन सी क्लास में है? तू भी 12th में ही होगा? ना सर मैं 12th में ना हूँ, मैं 12th बोलूंगा आप तो 12th की स्पेलिंग पूछने लगोगे। अच्छा फिर कौन सी क्लास में है तू? मैं तो 12वीं में हूँ, BARBI। ठीक है जा, तू भी जाके बैठ। बेटा देख मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा, ठीक है? और आराम से जाके बैठ जाइयो तू अपनी सीट पे। मेरे को बस इतना बता दे कि तुम्हारी ट्रेनिंग कौन करवा रहा है? सर चेतन। चेतन? सर मैं कमीनी? अबे ओ मैं कमीनी नहीं होता है, मैं आई कम इन होता है। और बेटा मुझे ये बताएगा किस खुशी में तू आज स्कूल नहीं आया था? सर आप आंख से थोड़े से बहरे हो क्या? चुप। क्यों? ये हाथ में मैं कुत्ते की टांग लगा के आया हूं। अब बदतमीजी मेरे से नहीं चलेगी, ठीक है ना? अरे सर हाथ टूट गया था इसीलिए छुट्टी पे था। तो अटेंडेंस क्यों लगवाई तुमने अपनी पूरी? मेरी मर्जी। अब अंदर बैठ जाऊं या फिर आप अपनी लड़की का रिश्ता यहीं पर लेके आ रहे हो? चुप हो जा, जा बैठ। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? यार बेल बज गई। कोई नहीं, अगली बार देख लूंगा इस बैकबेंचर को।
अबे आज तो हम लोगों ने मास बंक का प्लान किया था ना, तो फिर तुम लोग स्कूल क्यों आ गए? भाई प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आज उसका बर्थडे है और सारे बच्चों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, तो मैं आ गई। हाँ मैं भी तो इसीलिए आया हूँ। भाई मेरे से तो मेरी क्रश की आवाज में बात करी थी भाई, और इसलिए मैं फिसल गया। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल की साजिश थी। क्यों ना हम प्रिंसिपल को ही हटवा दें एक साजिश रच के, और उसके बाद टीचर्स भी हमसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेंगे। भाई प्रिंसिपल है वो, कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े मिनिस्टर के साइन लगते हैं उसको हटाने के लिए। तो फिर अब क्या करें? इस्तीफा। गाइस मेरे पास प्लान ए है, इनडायरेक्ट आंदोलन। इनडायरेक्ट आंदोलन? अरे हाँ देखो, आज आ रही है इंस्पेक्शन की टीम 3rd पीरियड में, तो हम उनको इतना परेशान करेंगे कि वो बोले कि इस स्कूल के बच्चे बहुत बदतमीज है और यहाँ के प्रिंसिपल ने उनको कुछ नहीं सिखाया, जिससे वो आगे कंप्लेन करेगी और प्रिंसिपल का इस्तीफा हो जाएगा और हमारा इनडायरेक्ट आंदोलन सक्सेसफुल रहेगा। ये बढ़िया है, सही है, ठीक है, यही करेंगे हम। हाँ, हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको गणित पढ़ाऊंगी, ठीक है? चलो सब अपनी जल्दी जल्दी से रफ कॉपी निकाल लो। तो चलो बच्चों ये बताओ ये क्या है? मैडम जी ये तो दूरबीन है। बच्चों ये 0 है। मैडम जी मुझे पता है, ये तो हमें हर पेपर में मिलता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें दूसरा टॉपिक पढ़ाती हूँ, ठीक है? यार इस मैडम को कहीं तो देखा है। तो बच्चों अब ये बताओ पाइथागोरस थ्योरम किसने लिखा है? अभी आपने ही तो 2 सेकंड पहले बोर्ड पे लिखा था पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ देखा है? बच्चों आज के लिए ना मैथ्स की क्लास खत्म करते हैं, थोड़ी सी साइंस पढ़ते हैं। हाँ, अरे इस मैडम को मैंने देखा था कॉफी शॉप के बाहर, इसका बॉयफ्रेंड ने इसको चीट कर दिया था और ये कुत्ते की तरह रो रही थी। तो बच्चों मुझे कौन बताएगा कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाद बच्चों पढ़ाई कर लो प्लीज। अच्छा मैं ही बता देती हूँ, हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। अब ये बताओ अगर 70% पानी होता है तो हमारा अगर कटता है तो खून क्यों निकलता है, पानी क्यों नहीं निकलता? अरे मैम, जब आपका कॉफी शॉप के बाहर कटा था तब तो आपकी आंख से पानी ही आया था ना। क्लास कीप क्वाइट वरना क्या मैडम, आप भी और टीचर की तरह हमको मारोगे ही ना, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे आप? नहीं बच्चों, मैं ना अपनी क्लास में ना किसी को पीटूंगी ना डांटूंगी, मैं तो बच्चों को अपना दोस्त समझती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना शांत हो जाओ वरना। क्यों निकल गई ना हवा? तब से मैं सोच रही थी ना डांटू ना चिल्लाऊं, बट तुम लोगों ने तो मेरे को मजबूर कर दिया है। डर गए ना अब मेरे कान तक किसी की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं सर। समझ में आ रहा है ना? किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए मेरे कानों तक, आपकी आवाज आ सकती है बस। यस, हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा। अब जैसे ही इंस्पेक्शन टीचर ये रिपोर्ट बनाएगी कि हम बच्चे बहुत बदतमीज और प्रिंसिपल बहुत रूड है, तो इस प्रिंसिपल को इस्तीफा देना पड़ेगा और नया प्रिंसिपल आएगा। चलो बच्चों मेरी क्लास इतनी ही थी, आप अपने 12th बोर्ड की तैयारी अच्छे से करो। गुड लक। मैम आप प्रिंसिपल सर के बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखने वाले हो ना, कि वो बहुत गुस्सा करते हैं, डांटते और कभी कभी तो मारते भी हैं, पर सच में हमारे सर बहुत प्यारे हैं। और आप जहाँ भी उनको ट्रांसफर करो ना, अच्छे वो करना और प्लीज उनका ध्यान रखना। ट्रांसफर?
बट बेटा ये किसने बोला तुम्हें? मतलब मैम हम बच्चे इतने बदतमीज है और हमारे प्रिंसिपल इतने रूड है, तो मुझे लगा आप ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ, पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था जब तक मैं उनसे नहीं मिली थी, बट उनसे मिलने के बाद इतना तो समझ आ गया कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रिंसिपल है। और तुम भी तो अभी 2 मिनट पहले उनकी तारीफ कर रही थी, जिससे पता चलता है गुस्सेल के साथ साथ बहुत अच्छे प्रिंसिपल है, और उनसे ज्यादा अव्वल दर्जे का प्रिंसिपल तुम्हें कोई मिल ही नहीं सकता। अबे क्या जरूरत थी इतनी ओवर एक्टिंग करने की? अब कर दिया ना सारा प्लान खराब। मैंने बिगाड़ा है ना, मैं ही संभालूंगी। अब बारी है प्लान बी की, जो कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 से चलता आया है कि अगर तुम्हें सत्ता गिरानी है तो रूलिंग पार्टी के विपक्ष को एक करना पड़ेगा। बहन थोड़ी ज्यादा हिंदी नहीं हो गई? तुझे पता है ना हम सारे सीबीएसई वाले हैं, ना शुद्ध हिंदी समझ आती है ना शुद्ध इंग्लिश बोली जाती है, थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में समझाना। तो आसान लैंग्वेज में सुनो, प्लान बी है डिवाइड एंड रूल। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? अबे नीलपट गवार, इसका मतलब है कि हमें प्रिंसिपल के अगेंस्ट सारे टीचर्स को करना पड़ेगा, और जब टीचर्स ने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कंप्लेन कर दी तो समझो प्रिंसिपल तो गए। अबे पर टीचर्स को उनके खिलाफ करेंगे कैसे? टीचर्स तो उनके पाले हुए कुत्ते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम दीपा मैम, अगर वो दिन को रात बोलेगी ना तो सब रात ही बोलेंगे। बेटा तू भूल रहा है, मेरा दिमाग और खूबसूरती देखकर हो जाते अच्छे अच्छे ब्लाइंड। मेरा नाम है लक्षदा मास्टर। तो बेटा सुनो मेरा प्लान। सही प्लान है। यही करते हैं। मैम येलो लड्डू। किस खुशी में बेटा? मैम मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। येलो। मैम प्रिंसिपल सर और निकिता मैम का भी यहीं रख दो। नहीं नहीं, सर का तो रख दो, निकिता मैम को दे देना। पर निकिता मैम और प्रिंसिपल सर तो साथ ही घूम रहे हैं ना, तो यहीं रख देते हैं, जब वो साथ में आएंगे तो दोनों खा लेंगे। साथ में? अच्छा, वो ना स्कूल के दौरे में होंगे। बोलना तो नहीं चाहिए, पर हाँ ठीक है, स्कूल इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे। क्या बोलना चाहते हो बेटा? साफ साफ बोलो। वो एक्चुअली क्या है ना, हमें ऐसा लगा कि आप अब सर की सिर्फ वाइफ हो, वाइस प्रिंसिपल नहीं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो आज ना निकिता मैम की वजह से प्रिंसिपल सर ने पूरी क्लास को इतना बुरी तरह डांटा कि ऐसा लग रहा था कि निकिता मैम ही वाइस प्रिंसिपल है। वो मैम कहना तो नहीं चाहिए, हम भी लड़कियां हैं, बट ना निकिता मैम की नजर ना सही नहीं लगती। नहीं नहीं बेटा, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, आप लोग अपनी क्लास में जाओ। ठीक है मैम। इस बात की तह तक तो जाना ही पड़ेगा, देखूं क्या रायता फैला हुआ है। आधा काम हमने कर दिया है, बाकी ये काम की जिम्मेदारी तेरी हुई, ठीक है? चल। बेटा मीठी, यहाँ क्या कर रहे हो? गरम पानी। ओए! अरे बच्चों, सर हमने सुना मीठी ने आपके साथ। बस बस, वो बच्चा है इसलिए उसको छोड़ दिया, वरना उसकी मुंडी में रोड़ देता। पर सर इसमें मीठी है गलती तो प्रिंसिपल की है ना। एक मिनट, प्रिंसिपल की गलती वो कैसे? प्रिंसिपल तो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, उन्होंने हमको स्टाफ रूम दे रखा है, पंखे लगा रखे हैं हमारे स्टाफ रूम में, और रजिस्टर पे हमको काम ना करना पड़े इसलिए हम सबको पीसी भी दे रखे हैं। सर आपको पता है दूसरों के स्कूल में ना क्लासरूम में एसी होता है ताकि टीचर को गर्मी ना लगे, उनको गुस्सा ना आए, और हमारे स्कूल में पंखे हैं वो भी खराब, उनको भी डंडा मार के घुमाना पड़ता है। और ये बताना सर, हमारे स्कूल में कौन से रूम में एसी है? अब प्रिंसिपल रूम में। और सर ये बताना, आपको स्कूल में कितनी बार चाय और जूस मिलती है? एक भी बार नहीं। पर सर प्रिंसिपल सर के पास हर टाइम एक पियून रहता है जो उनको टाइम टू टाइम जूस, चाय और कॉफी सब देता रहता है। और आप बताना आपकी क्या औकात है, आपके स्टाफ रूम में एक सेपरेट वाटर कूलर भी नहीं लगाया हुआ उन्होंने। सही कह रहे हो तुम, इस प्रिंसिपल की तो ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी इससे। दीपा मैडम, ये प्रिंसिपल सर है कहां पर? हम यहाँ पर बच्चों का मूत पी रहे हैं और वो वहां पर अय्याशियां कर रहे हैं। पर सर वो आप क्यों पी रहे हैं? वो अब लंबी कहानी है, पर ये बताओ प्रिंसिपल सर कहां पर है? निकिता मैम के साथ हैं। ओ निकिता मैम,
ये लो आ गए। सर ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आप स्कूल में जूस पीते हो, चाय पीते हो, एसी में बैठे रहते हो, और हम क्या करते हैं, हम बच्चों का मूत पीते हैं। पहले ये बताओ कि ये चल क्या रहा है? ये स्कूल है, ये डेटिंग पार्क? मुझे सब पता चल गया। यार ऐसा नहीं होता है, पता है आपको कि तुम कैसे कर रहे हो? जब मैं बच्चों का मूत पीने गया स्कूल। अरे चुप! भूकंप, पहले मेरे को बता तुमको दिक्कत क्या है? किसने बोला मैं दूध चाय पीता रहता हूं यहाँ पर? लक्ष्य दिया और चेतन ने। और मैडम आप बताओ, आपको किसने बोला? लक्षिता दिया और चेतन ने। लक्षिता दिया, चेतन! भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर शेयर जरूर करना, ठीक है? और जो भी बेस्ट पार्ट लगा वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना। हाथ बैक वेंचर का टूटा पड़ा है, फिर भी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज इसको जाया मत हो जान देना। और इसका सेकंड पार्ट आएगा अगले हफ्ते, तो तब तक, और इसके साथ एक गाना भी आने वाला है हमारा, बहुत तगड़ा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो प्लीज इसको शेयर जरूर 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 करना है तुम्हें, ठीक है? बाय बाय। पीछे वाले बेंच से हमने सल्तनत बनाई।